हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है वाई एन टी और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। हम लोग कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कंटिन्यूस चल रहा है अभी। टाइप 7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5, टाइप 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आज डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत टाइप 7 का वर्किंग रूल किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, और इससे पहले ये डिस्कस किया हुआ था क्या कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो किस प्रकार से उसमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो किस प्रकार से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अर्थात इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूस हम लोग स्टार्ट किए हुए बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपका टाइप 7 में किस प्रकार से उसका वर्किंग रूल है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या वर्किंग रूल होते हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक जरूर करें, है ना। इस तरह का और भी वीडियो आने वाले हैं, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है सारा कंटेंट, तो आपको लाइक ज़रूर करना है और अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब टाइप डिस्कस करना है टाइप 7, इसका वर्किंग रूल। तो इसके वर्किंग रूल ये समझने वाले हैं कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं तो इसमें इतने सारे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहला। दूसरा पैटर्न मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरा मिलेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे क्या है आपका प्लस है। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ जो है आपको केयर करने वाली बात आती है कि किस प्रकार से दूसरे सब डिफरेंस कर सकते हैं। ये भी रूट में, ये भी रूट में, लेकिन क्या है अंतर, क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे आपका फिर क्या है माइनस है, लेकिन माइनस लेकिन क्या है एक्स स्क्वायर पहले और ए स्क्वायर बाद में। ये छोटा छोटा चीज़ है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपका इसका सब्स्टिट्यूशन लेने में ईजी होगा। ठीक है, रूट अंडर क्या है आपका ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। ठीक है, रूट अंडर क्या है ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। ये दूसरे से क्या हुआ, ये प्लस माइनस प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। ठीक है, ये दूसरे का अपोजिट है। साथ में यहाँ मिलेगा रूट अंडर क्या है कि एक्स बाय ए माइनस एक्स। उसी प्रकार से रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय एक्स, उसी प्रकार से x बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, ये दूसरे का क्या है जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ये दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पे क्या है एक दूसरे का अपोजिट है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक दूसरे का क्या है यहाँ पे अपोजिट देखने को मिलेगा, और साथ में ये जो है ये फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि टाइप 7 में आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको देखने मिलेगा जो रूट में रहेगा। पहला चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात यहाँ पर आती है कि सारा जो आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में सारा चीज़ क्या है कि आपका रूट में है। ठीक है, ये सारा आपका रूट में है। ठीक है, तो रूट में है तो इसका सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से लेना चाहिए, क्या इसमें मेन फोकस है, किस तरह की चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो यही बात बताया गया है कि अगर इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है तो इसका वर्किंग रूल किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल से ही एक्सप्रेशन जो फॉर्म दिया हुआ है, पहला फॉर्म क्या हुआ था आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है माइनस है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है। रूट अंडर ए स्क्वायर, एक क्या है कांस्टेंट टर्म से माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब ये फॉर्मेट आपको मिले तो यहाँ पे क्या आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है, एक्स स्क्वायर टू क्या लेना है ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या है रूट में है, सबसे पहले क्या है जब इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो उसको रूट अगर हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं जिससे कि इंटीग्रेशन आपको इजी वे में कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है आपके पास ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी अगर मान लिया एक्स स्क्वायर टू क्या ले लेते हैं हम लोग ए साइन एक्स लेते हैं, तो यहाँ से ये हम लोग कॉमन ले पाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ए कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और रूट अंडर कितना बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आपका ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना तो ईजी है ना, इसका तो इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी वे में कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या है कि हम किस प्रकार से उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो लेना होता है, और उसका सब्स्टिट्यूशन आप सही तरीके से ले लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आप काफ़ी ईजी वे में कर पाएंगे। तो वही फॉर्मेट दिया हुआ है।
ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, सारा फॉर्मेट दिया हुआ है कि अगर रूट के अंदर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, देन आपको क्या पुट करना है, ए साइन थीटा पुट करना है, उसके बाद फिर या तो ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, या फिर रूट के अंदर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो मेन फोकस क्या है, प्लस का है, ठीक है। अब प्लस का है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा आपको, या तो टेन थीटा ए टेन थीटा पुट करना पड़ेगा, या फिर ए कॉट थीटा पुट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, इतना ही होता है ना, ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि जब यहाँ प्लस देख रहे हैं, दैट मीन्स सीधा ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे क्या पुट करना है, आपको टेन थीटा पुट करना है। यहाँ पे अगर माइनस दिख रहा है, दैट मीन्स क्या पुट करना है आपको रूट के अंदर, तो यहाँ साइन पुट करना है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। पहले आप क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, पहले वेरिएबल से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या पुट करना है आपको, सेक स्क्वायर ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको सिंपली जब यहाँ पे पुट करेंगे एक्स के जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर यहाँ से ये तो कॉमन निकल जाएगा, और फिर सेक स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा पास, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका जो फार्मूला उस फार्मूला से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या करना है आपको, सारे का सारे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको यूज करते चले जाना है। जैसे कि रूट में क्या आपको दिया हुआ है, ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, ठीक है, या फिर ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। तो इस सिचुएशन में क्या पुट करना है आपको, ए टेन थीटा पुट करना है। उसी प्रकार से एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, ए कॉट थीटा पुट करना है। इसको ध्यान में रखना है। ये क्या है, रूट में ए से स्टार्ट हो रहा है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, अगर दोनों में अगर अपोजिट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे था एक्स स्टार्ट था, तक पुट किए थे हम लोग ए सेक थीटा पुट किए थे। तो सारा का सारा जितना भी वर्किंग रूल में जो भी आपको पॉइंट बताया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है ना, सारा का सारा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर ले, और भी जो फ्रेंड्स है उसको भी बताएं कि इस तरह का वीडियो अभी और भी आने वाला है, तो उस फ्रेंड्स को भी इसमें जोड़ने के लिए बोले, जिससे कि और भी ज़्यादा जो है उस बच्चे को भी आपको हेल्प मिल सके। ये बीएड का सारे का सॉरी ये 12th का सारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया कितना तक, 4 तक डिस्कस कर लिया। आप डिस्कस करेंगे हम लोग क्या 5 में क्या है, 5 में है क्या, रूट के अंदर क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए माइनस एक्स, रूट के अंदर एक्स मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए माइनस एक्स, या फिर रूट के अंदर आपको ए माइनस एक्स मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, एक्स। तो इस सिचुएशन में क्या आपसे इसका सब्स्टिट्यूशन लेना होता है, ए साइन स्क्वायर थीटा या फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर थीटा लेना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब यहाँ पे सिंगल आ जाए या यहाँ पे सिंगल आ जाए और दोनों क्या है माइनस में हो, माइनस में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आज यहाँ आप प्लस देख लिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो उस सिचुएशन में क्या लेना है आपको, टेन लेना है। प्लस वाला अगर कहाँ साइन देखते हैं वहाँ पे क्या है कि टेन लेना या फिर कॉट लेना है। माइनस वाला साइन देख रहे हैं दैट मीन्स क्या होगा, साइन या कॉस लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट में यहाँ सिंगल तो स्क्वायर में लेना है, यहाँ पर भी क्या आपको स्क्वायर में लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट 7, रूट के अंदर ए माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस बी इस प्रकार मिले, या एक्स माइनस बी या ए माइनस एक्स इस प्रकार से मिले, या फिर आपको मिले रूट अंडर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो इस सिचुएशन में आपका जो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए उस क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमेशा क्या होता है कि स्टूडेंट फंस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये आपको वर्किंग रूल कितना हुआ टोटल आपका 7 में आए, 1 से लेकर 7 तक वो डिस्कस कर लिए कि किस प्रकार से इसका सब्स्टिट्यूशन लेना है। अब लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को बनाने के साथ में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि उसका पैटर्न, ठीक है। कैटेगरी 1 में ये डिस्कस करने वाले हैं क्या, जो रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसका जो क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे क्या एवेल्यूएट करना है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे आपको ध्यान देना वाली बात आ गया कि अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन लें जैसे कि इसका रूट हट जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर टू अगर हम ए साइन थीटा लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और साथ में यहाँ डी एक्स का जो वैल्यू है वो भी आपका सूटेबल बैठ जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, उसका जो सब्स्टिट्यूशन है आपको ध्यान में रखना होगा, जो आपको दिया हुआ है, जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है जो वर्किंग रूल में, उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उसका जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी वे में इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, लेट करना है। लेट एक्स इक्वल टू कितना मान लिए हम लोग, ए साइन थीटा। जैसे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा माने, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्वेश्चन टर्म है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, यहाँ से हम डी एक्स इक्वल टू निकाल लेंगे कितना, ए कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ से हुआ एक्स, तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे। तो डी एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए कॉस थीटा डी थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा। ठीक है, नीचे में क्या था, नीचे में था आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा आपके पास, ए निकल के आएगा। तो रूट के अंदर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ेंगे तो यहाँ हो गया आपका ए, यहाँ हो गया कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर और रूट जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास कॉस थीटा का। ये स्टेप समझ में आ रहा है। ये स्टेप क्या हुआ कि यहाँ पे रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और रूट और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ क्या बचेगा आपके पास कॉस थीटा। तो वही कॉस थीटा यहाँ पे बच के आया। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास जो इंटीग्रेशन करने की बात आ रही है, तो इंटीग्रेशन क्या करना है आपको, डी थीटा को इंटीग्रेशन करना है, जहाँ से आप थीटा प्लस सी लिखेंगे, थीटा प्लस सी लिखेंगे। तो ये तो इंटीग्रेशन कर लिए, यहाँ पे बात आ गई थीटा है ना। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड करें हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या लिखें हम लोग, ए साइन थीटा। क्या लिखें, ए साइन थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या आपके पास, ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एक्स बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए। देन आप जो यहाँ पे इंटीग्रेट करके रखे हैं थीटा प्लस सी, क्या रखें इंटीग्रेट करके कि थीटा प्लस सी, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो काफ़ी इजी वे में इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं अगर आपको वर्किंग रूल पता है क्या उसका सब्स्टिट्यूशन लेना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये भी, ये जो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जितना भी सब्स्टिट्यूशन लेना है किस प्रकार से लेना है इस तरह के क्वेश्चन में ये सारा चीज़ आपको डिटेल से बता रहे हैं। ये काफ़ी ईजी हो जाएगा सारे क्वेश्चन बनाने में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें। चलिए और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका रिलेट करना है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का पावर कितना है 3 है, और रूट के अंदर कितना दिया हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है, फॉर्मेट तो वही है ना। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मेनली हमको रूट यहाँ जो है उसको रूट को हटा देना है। तो रूट को हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं इसका सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर टू में क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ये तो लेना नहीं कि यहाँ पे एक जगह पे क्या है 1 है तो ये तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग साइन थीटा ले सकते हैं, सिंपल एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले सकते हैं। जैसे एक्स इक्वल टू साइन थीटा लेते हैं देन आप यहाँ पे क्या सोल्यूशन में ही करते हैं हम लोग, मान लिए क्या कि जो x है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे। देन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, यहाँ से हम उसका डिफ्रेंसिएशन कर लिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे साइन इनवर्स x है। जब साइन इनवर्स x है दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या थीटा निकालने का। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स x तो लिख सकते हैं ना। जहाँ पे साइन इनवर्स x होगा वहाँ पे क्या पुट करना है हम लोग को थीटा पुट करना है, और जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट करना है साइन थीटा पुट करना है, और जहाँ पे dx होगा वहाँ पे क्या पुट करना है कॉस थीटा डी थीटा पुट करना है। ठीक है, काफ़ी इजी हो गया। अब लाओ नेक्स्ट स्टेप में पुट करते हैं यहाँ पे है ना इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x पे क्या पुट करना थीटा, तो थीटा का पावर कितना हो जाएगा 3, तो यार थीटा का पावर कितना हो गया 3। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। यहाँ पे क्या है रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स, एक्स का जगह पे कितना है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, है ना, स्क्वायर है स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, अब डी एक्स है तो डी से क्या पुट करना है, कॉस थीटा डी थीटा, तो क्या पुट करना है हम लोग को, कॉस थीटा डी थीटा। काफ़ी इजी था, है ना। अपने सिस्टम में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है आपका थीटा, और नीचे में क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। काफ़ी इजी था। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। यहाँ पे क्या है आपका थीटा, आप यहाँ पे रूट हटाएंगे तो रूट ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसको करना है, थीटा को ही करना है, थीटा का पावर क्यू डी थीटा। आप थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा थीटा का पावर 4, नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस सी। तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन इसका तो कर लिए, लेकिन आप यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू उसको फाइंड करना होगा। तो थीटा का जो वैल्यू है उसको फाइंड कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, एस इक्वल टू साइन थीटा, है ना। यहाँ पे आ जाइए, अगर एक्स इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है, देन तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, जो हम लोग फाइंड किए थे। तो यहाँ पे थीटा जो क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। देन आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट करना है, जो हमको रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया था कि थीटा का पावर 4/4 प्लस सी। देन थीटा इक्वल टू कितना ही पुट करना है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4, और नीचे क्या हो जाएगा 4 और प्लस सी। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी है, देखिए कितना इजी। ये सारे क्वेश्चन को आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, सारे टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका जो बताया जा रहा है आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आप कीजिएगा तो काफ़ी ईजी वे में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी था। अब आइए कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 2 में किस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको कि रूट के अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है रूट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस मेन जो है प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में क्या हम लोग सीखे थे कि यहाँ पे जब प्लस वाला बात होता है तो एक्स स्क्वायर क्या पुट करते हैं हम लोग, ए टेन थीटा पुट करते हैं, है ना, ए टेन थीटा पुट करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है ना, इंटीग्रेशन करना है dx/a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर लोग पुट करना पड़ेगा सोल्यूशन। यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा हम लोग को कि x इक्वल टू ए लेना पड़ेगा और टेन थीटा ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ए क्यों लिए कि यहाँ पे ए दिया हुआ इसलिए ए ले लिए, और यहाँ से ए कॉमन निकल जाएगा, इस कारण से हम लोग यहाँ पे ए टेन थीटा लिए हैं। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, और डी थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लिए। तो ये काफ़ी इजी वे में एक्स का जो वैल्यू वहाँ पुट कर लेंगे, डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है। चलिए अब सारा वैल्यू जो है यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन में। dx का वैल्यू कितना था, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कितना था, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या है, रूट के अंदर नहीं है, सिर्फ ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, प्लस एक्स इक्वल टू क्या पुट किए हम लोग, एक्स क्या माने, ए टेन थीटा माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से लेना है कॉमन, तो यहाँ हो गया ए, यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे से यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। दैट मीन्स हो जाएगा यहाँ पे ए और ए स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, और 1/a बचेगा, तो 1/a हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और ये दोनों क्या होगा कैंसिल होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा कि 1/a, और इंटीग्रेशन किसको करना है आपको, डी थीटा को करना है, और यहाँ से हो जाएगा 1/a, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा प्लस सी। ठीक है, थीटा प्लस सी, सिंपल सा हो गया। अब थीटा का जो वैल्यू उसको पुट करना है, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या है, ए टेन थीटा है, एक्स इक्वल टू क्या है,
एक्स इक्वल टू है आपके पास ए टेन थीटा है ना। तो एक्स बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा ना। और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, ये सारा चीज़ बताया गया है किस प्रकार से लेना है। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए और हम लोग का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है हम लोग का, हम लोग रिजल्ट है यहाँ पे 1/8 थीटा प्लस सी, 1/8 थीटा प्लस सी। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 1/a हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, जो क्या हुआ आपका आंसर निकल के आया। तो काफ़ी इजी वे में सारा आपको बताया जा रहा है कि किस फॉर्मेट में क्या पुट करना है। तो इससे इजी क्या हो सकता है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो लाइक ज़रूर करें और अगर फर्स्ट वीडियो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का और भी वीडियो आपको मिलेगा, है ना। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन को इसलिए बता रहे हैं कैटेगरी वाइज के, जिससे कि आपको ये पता चले कि फॉर्मेट जो दिया वो फॉर्मेट का कितना इंपॉर्टेंस है, उसका जो सब्स्टिट्यूशन लेना है, उसका जो सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से लेना है, वो सभी चीज़ के जरा हम डिस्कस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे आसानी से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है कि x का पावर 3 और नीचे क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लें, है ना, यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें जिससे कि आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करने वाली बात होता है कि 1 प्लस एक्स का पावर 8 है, क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 8 है। अगर यहाँ पे x का पावर 8 है दैट मीन्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x का पावर यहाँ पे 4 का पावर 2 कर सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देन हम क्या पुट कर सकते हैं, x का पावर अगर 4 पुट करेंगे मान लेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, है ना, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि x का पावर 4 लेते हैं, इतना इक्वल टू क्या लेना है आपको, टेन थीटा लेना है ना, 1 प्लस हाँ 10 थीटा लेना है, ठीक है, 10 थीटा लिए। अब इससे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर क्यू और इसका क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ डी थीटा होगा ना तो डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या चाहिए आपको एक्स क्यू डी एक्स, तो एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से हम लोग एक्स क्यू डी थीटा के जगह पे क्या पुट करना है वो निकाल लिए, ठीक है। एक्स का पावर 4, ठीक है, इसका इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ 10 थीटा है। तो आसानी से अब यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/4 यहाँ पे क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स पावर 4 इक्वल टू क्या माने स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1/4 क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर निकल गया। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा, यहाँ से दोनों कैसे कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 1/4 इंटीग्रेशन किसको करना है, डी थीटा को करना है। और नेक्स्ट स्टेप में काफ़ी ईजी वे में लिख सकते हैं कि 1/4 है ना, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस सी, ठीक है, काफ़ी ईजी था। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स का पावर कितना दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका 10 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। देन आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स एक्स का पावर 4, ठीक है, 10 इनवर्स एक्स का पावर 4, काफ़ी ईजी था। आप मेरे पास रिजल्ट जो आया वो क्या हुआ निकल का आया 1/4 निकल का आया, थीटा प्लस सी, यही है ना 1/4 थीटा प्लस सी। देखिए दो 1/4 थीटा जब क्या पुट करेंगे यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स का पावर 4, ठीक है, प्लस सी, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो इस तरह सारे क्वेश्चन को करना है, इसमें और भी कैटेगरी है, सारे कैटेगरी वाइज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि जो फॉर्मेट दिया हुआ इसका सिचुएशन किस प्रकार से क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो और भी मिलेगा। चैनल का नाम क्या है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है। यूट्यूब में जाके इसको डालिएगा डायरेक्ट, तो आपका जो चैनल है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा।